अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज से हम एक नया सिलसिला शुरू कर रहे हैं अपनी वीडियोस का, और हम आपको डेनमार्क के कल्चर से मुतारिफ करवाएंगे। थोड़ी थोड़ी डेनमार्क की सैर करेंगे और थोड़ा थोड़ा डेनमार्क को जानेंगे। तो चलिए जानते हैं कि चुड़ैलों को जलाना क्या है। सेंट हेंस ईव इनका एक त्यौहार है जिसमें ये लोग बड़े से आग के अलाव पर एक पुतले को जलाते हैं। हमें भी इस त्यौहार में जाने का ना सिर्फ इत्तेफाक हुआ, बल्कि हमें हमारी प्यारी बहुत ही शफीक और मुखलिस आपा सदफ आपा ने एक तकरीब में हमें मदऊ किया, जो कि उनकी ऑर्गेनाइजेशन वुमेन इन फोकस ने इसी सिलसिले में ऑर्गेनाइज की थी। हमारे लोगों को, पाकिस्तानी लोगों को, या जो भी उस तकरीब में आए थे, उनको इस कल्चर और इसकी हिस्ट्री के बारे में बताया जाए, इस त्यौहार की हिस्ट्री बताई जाए, तारीख में इससे मुंसलिक जो वाक़यात हैं उनके बारे में बताया जाए। तो इंडोर हॉल में ये तकरीब मुनाकिद की गई थी और बाहर इस त्यौहार को सेलिब्रेट किया गया था। शाम में ये ज़्यादातर त्यौहार मनाया जाता है रात के वक्त। तो सुबह में हमारी ये तकरीब थी जो हमने अटेंड की। वीडियो में ये कहीं से आपको रात नहीं महसूस हो रही होगी, क्योंकि आप जानते हैं कि डेनमार्क में 9 बजे तक भी सूरज इसी आबोताब के साथ चमकता है और निकलता है। इस तकरीब में हमारी मैम सदफ ने हमें उर्दू में इस कल्चर और त्यौहार के बारे में बताया, जबकि हमारी एक प्यारी सी सिस्टर मैम सादिया ने हमें डैनिश में इसका मुतारिफ करवाया, और हमारी प्यारी सी बेटी नूर हीरा ने लोगों को इस त्यौहार के बारे में इंग्लिश में बताया। तो अब थोड़ा सा हम सदफ आपा की ज़ुबानी जान लेते हैं कि ये त्यौहार क्या है, और फिर हम इस त्यौहार के आपको थोड़े से क्लिप्स दिखाएंगे। आ रहे हैं कि फसलें कट गई हैं, फसलें कट के खलियानों में चली गई हैं, अब हम सारे मिलके इकट्ठे बैठेंगे और खाएंगे। और ये आग इसलिए जलाया करते थे कि, और इसके अंदर वो छोटी सारी गुड़िया डाल देते थे कि जितनी हमारी फसलों के पास जो बुरी नज़र है, नज़र बद से बचाया, तो इसको जला दिया जाए। जब आग जलती है तो बदरूहों को दूर भगा देती है। मेन मकसद ये था जो वाइकिंग्स ने शुरू किया हुआ था। और उससे पहले वाइकिंग्स जो हैं वो औरतों को बहुत मोहतरम समझते थे। और जो है हमारी यूनानी असातीर हैं, यूनानी देवमाला या ग्रीक मिथोलॉजी जिसे कहते हैं, उसमें बाकायदा अपोलो की जो थी मुस्तकबिल की बातें होती थी, पाइथा उसका नाम था। यानी एक औरत के पास सारे बादशाह जाते थे, दूर दराज से वो यूनान के खिते में जाते थे, उससे पूछते थे कि तुमने ये जो बात है इसका क्या जवाब देती हो। और वो ये जो बाकायदा है ना किस्मत की देवियाँ यहाँ पे डेनमार्क में और पूरे स्कैंडिनेविया में, तो वो जो थी नॉर्थ सिस्टर उनको कहता था, वो धागा बनाती थी। जब बच्चा पैदा होता था तो वो धागे खींचती थी, फिर उनको धागों को लंबा खींचती थी, फिर उनको गिरहें लगानी, फिर फूंके मारनी, फिर ये बताना कि ये कितने साल जिएगा ये बच्चा। तो फिर उसके बाद अगर आप इसको कुरान के साथ देखिए तो आखिरी जो हमारी सूरत है मिन शर्रिल वसवासिल खन्नास, या धागे पर फूंके मारने वाली औरतें, ये औरत चल रही है पगानिज्म से असनाम परस्ती के दौर में, ये जलती रही है पूरे इसमें करून वस्ता जिसे हम मेजिवल कहते हैं उसमें, और फिर आखिर में आकर जितने दुनिया में मज़ाहब हैं, हिंदुइज्म को ले लीजिए, बुद्धिज्म को ले लीजिए, सब ने ये बताया कि औरत जो है वो बहुत जल्दी शैतान का अलाकार बन जाती है, बहुत जल्दी ये जादूगरनी बन जाती है, और इसकी जो लगाई हुई आग, इसके पड़े हुए मंत्र, इसकी की हुई रस्में, उनका कोई तोड़ नहीं। आपने पाकिस्तान में भी सुना होगा, इंडिया में भी सुना होगा कि जिन औरतों के बच्चे नहीं होते, द बैरन वुमेन्स, वो क्या करती हैं, वो कब्रिस्तानों में जाके अपने कुछ करती हैं, रस्में करती हैं, चिराग जलाती हैं। तो जब अब हम ये आज की रस्म कर रहे हैं, इन लोगों ने बख्श दिया औरतों को 16वीं 17वीं सदी में। डेनमार्क की जो आखिरी चुड़ैल जलाई वो ख्यू में जलाई गई थी। उधर एक बाकायदा जगह है जहाँ मैं अपने स्टूडेंट्स को लेकर जाती हूँ, और उसमें बताया गया कि ये बेचारी एन उसका नाम था, और उसको बहुत ज़्यादा बुरे तरीके से उस बेचारी को जलाकर और मारकर ख़त्म किया। और वो आखिरी केस था जहाँ से कायदा पोप की आई के खुदा के वास्ते अब बस कर दो, बहुत जला लिया, अब हमारे दीन को कोई ख़तरा नहीं। तो मैं एक एंड इस पे ये करती हूँ, अंग्रेज़ी का एक मुहावरा है कि विमेन हैव ऑलवेज बीन द गुड फ्रेंड्स ऑफ द रिलीजन। औरतें हमेशा मजहब की बहुत अच्छी दोस्त रहीं, बट रिलीजन हैव नेवर बीन द गुड फ्रेंड्स ऑफ विमेन। थैंक यू। तो ये देख सकते हैं कि आप किस तरह आग जलाई जा रही है, और ऊपर सबसे ऊपर आप एक पुतला देख सकते हैं जो कि एक विच का ऑफ कोर्स पुतला शो किया गया है, और प्रॉपर जो है सेफ्टी के साथ आग लगाई जा रही थी, और फायर ब्रिगेड और सब कुछ मौजूद था, और बच्चों के लिए स्पेशली जो है काफ़ी एहतियात रखी गई थी। बच्चों को यहाँ अलाउ नहीं किया जा रहा था जब आग जलाना शुरू कर दी गई थी। आप इसको हमारा बसंत फेस्टिवल से कंपेयर कर सकते हैं कि जिस तरह बसंत में
जब फसलें तैयार होती हैं, जैसा कि सदफ़ आपा ने भी बताया, तो जिस तरह देहातों में आग जलाकर एक सेलिब्रेशन की जाती है, उसी टाइप का ये एक इवेंट ये सेलिब्रेट करते हैं। और वैसे भी आपको पता है कि यहाँ पर ठंड में बहुत ज़्यादा डार्कनेस और सैडनेस और डिप्रेशन होता है, तो जैसे ही फिर सूरज और रोशनियाँ आती हैं तो ज़िंदगी दोबारा रवां दवां हो जाती है और फिर लोग सेलिब्रेट करते हैं उसको काफ़ी ज़्यादा। और म्यूज़िक का भी इंतज़ाम किया गया था और कुछ छोटे मोटे स्टॉल्स भी थे। ये दरअसल मुख्तलिफ़ इलाक़ों में मुख्तलिफ़ तरह सेलिब्रेट किया जा रहा था। कहीं पर कोई बड़े सिंगर्स भी थे, कहीं पर जो इलाके के मेयर्स हैं उन्होंने आकर स्पीचेस भी दी इस फेस्टिवल से मुताल्लिक। तो ये डिफरेंट वेज़ में मुख्तलिफ़ जगहों पर सेलिब्रेट किया जाता है, लेकिन इसका जो मेन आपको हमने कॉन्सेप्ट बता दिया है कि उसकी वजह क्या है सेलिब्रेशन की और उसकी हिस्ट्री क्या है। तो ये थी हमारी एक नई किस्म की वीडियो। आई होप कि आपको ये पसंद आई होगी। आपके कमेंट से हमें आपका फ़ीडबैक मिलेगा, तो कमेंट्स कीजिए और बताइए कि आपको वीडियो कैसी लगी। और मज़ीद अगर आप इसी तरह की वीडियो देखना चाहते हैं तो ज़ाहिर है फिर ही हम ऐसी वीडियो बनाएंगे। थैंक यू। देखते रहिए हमारा चैनल। टेक केयर। अल्लाह हाफिज़।